अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हूरबख्श हमारी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PS 90 यूथ विंग के सदर नवीद अहमद गुज्जर की रिहाइशगाह पे। नवीद अहमद गुज्जर ने गुज़िश्ता दिनों लाहौर बिलावल हाउस में मर्द हुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके आ चुके हैं कराची में दोबारा। हम इनसे पूछेंगे कि वो किस तरह मुलाकात किया और अंदरूनी कहानी क्या थी और वो किस तरह जाके वहाँ तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। एक ऐसा नौजवान जो कि केटल कॉलोनी की सियासत से उभर कर PS 90 के सदर बन जाते हैं। इसके बाद जो है वो अनथक मेहनत अभी मदर विंग में न होने के बावजूद भी यूथ ही से उठकर अपने आला क़यादत मर्द हुर पाकिस्तान की सियासत में अहम रोल इस वक्त जो जिसका सिक्का चल रहा है आसिफ अली जरदारी तक इनकी रसाई कैसे मुमकिन हुई, किन की शमूलियत हुई, पंजाब में इनकी कितने असर व सुख अब हैं, ये तो इस फुटेज से ज़ाहिर होता है, इन मुलाकातों से ज़ाहिर होता है कि नवीद अहमद गुज्जर ने अपने आप को मनवाया और वहाँ जाकर ये साबित किया कि एक बहुत बड़े लीडर बनने के अंदर बहुत सी क्वालिटियाँ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वहाँ पर कैसे गए, किस तरह मुलाकात हुई, क्या बातें हुई और यहाँ की सियासत के हवाले से, मलिर की सियासत के हवाले से कोई बात हुई या नहीं हुई, ओवरऑल क्या बातें हुई, हम नवीद अहमद गुज्जर से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवीद, ये कैसे हुआ, आप चुपे रुस्तम निकले या पहले से प्लानिंग था, किसी को पता नहीं चला? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि छुपे रुस्तम में। ये सबसे पहले तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमें ये मौका मिला और अपनी लीडरशिप से मुलाकात करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, उनके साथ यादगारी लम्हात गुजारने का। तो कैसे हुआ, आपको यहाँ से बुलाया गया, कोई आपने शमूलियत करवाई, आपकी पंजाब तक रसाई है कि आपने शमूलियत वहाँ तक करवा रहे हो? सबसे ऐसा दरअसल हमारा मेन तो मकसद है पार्टी के लिए वर्क करना। तो पार्टी, आपको पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की एक बड़ी जमात है। तो ठीक है, हमारी वाबस्तगी सिंध से है और हम मुकामी यहाँ के सिंधी हैं और हमारी रिहाइश यहाँ पर है। और पार्टी ने जो ज़िम्मेदारी दी हुई है वो हम अपने इलाकाई सतह पर जो हमें ज़िम्मेदार ओहदा दिया है वो भी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर हर वर्कर पार्टी के लिए ख्वाह किसी भी जगह काम कर सकता है पार्टी की बेहतरी के लिए। तो उसमें पंजाब के कुछ मामलात थे, वहाँ शमूलियत के मामलात थे, उसमें कुछ रुकावटें पैदा थी, उसमें मुझ तक बात आई और मैंने भी अपना कुछ रोल प्ले किया उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो गए और हमने पार्टी के लिए एक बड़ी शमूलियत का ऐलान भी करवाया, जिसकी बाकायदा हम को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के पास उनको हमने शमूलियत भी करवाई उनकी और उनको टिकट भी कंफर्म करवा कर दिया। और किसका, कौन से हल्के से? जनूबी पंजाब के हैं, वो ज़िम्मेदार हैं और मतलब साबका उनकी आज़ादी कुव्वत बहुत थी, मतलब जो साबका उनके रिकॉर्ड्स थे इलेक्शन के, वो हमने उनका ऑडिट किया, चेकआउट किया और एक माशाल्लाह उनकी वर्थ थी, अपने इलाके में स्ट्रेंथ थी और अच्छा उनका अपना वोट की हैसियत के मालिक थे। तो उन्होंने भी ख्वाहिश का इज़हार किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो ख्वाहिश रखते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे तले काम करने की ख्वाहिश रखते थे। तो हमने जो है उसमें फिर उनको भी अपने साथ लिया, पंजाब की तंजीम को ऑन बोर्ड भी अपने साथ रखा और उन्होंने भी बिल्कुल हमें दावत दी कि आप खसूसी तौर पर आएँ और अपने आप खुद हाथ से करवाएं ये सब कुछ, और उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि आप साथ हों। तो हमने जाकर उसमें फिर को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से टाइम लिया और उनकी बाकायदा शमूलियत भी करवाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई है। तो जरदारी साहब फिर खुश हो गए आपसे मुलाकात करके, फिर आपने बताया मैं ताल्लुक़ कहाँ से है, फिर आपको पहचाने के बाद क्या किया और फिर वालिद से भी बात करवाया? जी जी बिल्कुल, मैंने जाहिर सी बात है अपना भी तारुफ दिया, अपना मुकामी तारुफ भी दिया और जो हम यहाँ पार्टी के लिए वर्किंग कर रहे हैं उससे भी अपडेट किया। मेरे वालिद साहब भी 84 से पार्टी में चल रहे हैं
और मेरे वालिद साहब ने ज़रदारी रिहाई कमेटी में भी वर्किंग की, शहीद अब्दुल्ला मुराद साहब के साथ, शहीद अब्दुल्ला उमर जद साहब के साथ, तो मैंने उनका भी तारुफ करवाया। और भाई साहब की मेरे मुलाकातें रह चुकी हैं उनके साथ, तो फिर उनकी बात भी उन्होंने की। 1-to-1 बात हुई जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल इसी तरह हुई। बहुत शॉर्ट टाइम था, लेकिन उस शॉर्ट टाइम में बहुत तसल्ली बख्श मुलाकात हुई। मलीर की क़यादत के हवाले से भी उन्होंने मुझसे पूछा, आप लोग मलीर की क़यादत के बारे में क्या राय रखते हैं। तो हमने बड़ा फेयरली उनको ये बताया कि हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं अपनी मलीर की क़यादत से। अभी अब्दुल्ला मुराद साहब जो हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली हर वर्कर से राब्ते में, और इस बात सलमान अब्दुल्ला मुराद, और इस बात में कोई दो राय भी नहीं है, बिल्कुल वो हर वर्कर के साथ हैं और हर चीज़ को समझते हुए वो फैसले ले रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि सलमान मुराद साहब से हालिया किसी कोई शिकायत दरकार हो, तो मैंने उनको जाहिर सी बात है सलमान साहब का भी, तंजीम का, मलीर की पूरी तंजीम का मैंने बताया कि बिल्कुल फेयरली राब्ते में वर्करों से। ज़ाहिर है कि आप फर्स्ट टाइम जैसे बड़े लीडर से, वो भी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करना, फिर 1-to-1 बातें करना, फिर आपकी दिल का हाल जानना, फिर मलीर की सियासत तक पहुंचना कि किस तरह जा रहा है, तो आपको कैसा लगा इस मुलाकात में? आप यहाँ पर भी मुलाकात करते हैं, क्या कुछ सीखा है? नहीं, अच्छा तो बिल्कुल लगा है। जाहिर सी बात है हर वर्कर ये ख्वाहिश रखता है अपनी लीडरशिप से मुलाकात करने की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से, हर बंदा ख्वाहिश रखता है मुलाकात की। और अल्लाह पाक हर वर्कर को, मैं तो समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप इतनी पोलाइट है और इतना मोहब्बत वो अपने कारकुन वर्कर्स को देते हैं कि जो मैं शायद अल्फाज में अदा नहीं कर सकता। तो हमारी तो ख्वाहिश है अल्लाह पाक हर वर्कर को ये सादत दे। यहाँ से फिर किसी का फ़ोन आना या किसी ने रब्ता किया कि नवीद ये तो हमें पता भी नहीं चला और आप इतने बड़े शख्सियत से मिलकर आ रहे हैं, तो किसने आपसे अब तक रब्ता किया? नहीं, वैसे तो देखें सारे ज़ाहिर दोस्त अहबाब खुश होते हैं देखकर और मुबारकबाद भी देते हैं कि जाहिर सी बात को हमें ये मौका मिला, तो लोग दोस्त खुश भी होते हैं, इस हवाले से भी रब्ता करते हैं। और जाहिर सी बात है ये कोई मुलाकात कोई फ़ोटो सेशन के लिए नहीं होती है कि हम फ़ोटो सेशन के लिए मुलाकात हो रही है। मुलाकात का कोई ना कोई एक मतन होता है, मकसद होता है जिसके ऊपर मुलाकात सेटल्ड होती है और उस हवाले से भी डिस्कस होती है उस टाइम के मुताबिक। अच्छा, ज़ाहिर है कि अभी सिर्फ मुलाकात जैसे आपने बताया कि इसका मतन होना चाहिए, फिर आगे अभी आप PS 90 यूथ विंग के सदर हैं और एक आगे आपके लिए बहुत चांसेस है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, तो मज़ीद फिर चेयरमैन से मुलाकात, फिर अपने हाई लीडरान से मुलाकात, ये दरवाज़े को ओपन रखने के लिए भी एक हुनर चाहिए होता है। तो हुनर आपके पास है कि आप जब चाहे मुलाकात कर सकते हैं या रब्ता कर सकते हैं? इस तरह के रब्ते बहाल किए हैं या अभी तक नहीं हुए? देखा, हम एक अदना से वर्कर हैं और अदना से वर्कर, तो आप तो मुलाकात तो करके आज के, तो ये तो बहुत बड़ी हुआ है। नहीं, बिल्कुल मुलाकात तो हमने की है। असल मुलाकातों का दारो मदार है वर्किंग पर, वो कोई भी हो, ठीक है। तो मुलाकात का मकसद फ़ोटो सेशन नहीं होता, मुलाकात का मकसद है काम के हवाले से मुलाकात। तो मकसद है, आज से पहले भी आपने देखा कि जिस हद तक हमने वर्क किया उस हद तक हमारी मुलाकातें रही। तो ज़ाहिर है एक बड़े पैमाने का टारगेट था, उसको अचीव किया तो उस हवाले से मुलाकात हो गई। रही बात आगे मुलाकातों का जो तसलसल है वो जारी रहेगा या नहीं रहेगा, वो हम लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और वो हर वर्कर इस तरीके से जितनी मेहनत करेगा, ज़ाहिर है सबको मौके मिल सकते हैं, बेअसर हो सकते हैं मौके। अच्छा, आखिर में कोई पैगाम दोगे? फिर आपके साथ जैसे मुलाकातें करते रहोगे, हम आपके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। आखिरी प्रोग्राम मतलब आखिरी मैसेज मेरा यही है सबके लिए कि आने वाले वक्त में इलेक्शन करीब है और तमाम पार्टी के जाले वर्कर। अच्छा, पंजाब में क्या रुझान है? आपने देखा पार्टी का अभी जो बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो एक वक्त में बिल्कुल बहुत कम तादाद में रह गए थे पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? नहीं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक बेहतरीन नताइज देगी और इंशाल्लाह हम पुरुमीद हैं। और आने वाले वक्त के हमारे जो इलेक्शन आ रहे हैं इंशाल्लाह वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे पी एस 90 यूथ विंग के सदर नवीद अहमद गुज्जर, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। नवीद अहमद गुज्जर ने गुज़िश्ता दिनों को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद कराची में आया। तो ये एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि एक यूथ का नौजवान यहाँ से उठकर अपने हाई कमान तक पहुँचना ये किसी एजाज़ से कम नहीं है। हर सियासी वर्कर का यही ख्वाहिश होता है कि हम यहाँ से अपने आला क़यादत तक पहुँचें, रसाई हो। तो ये छुपा रुस्तम निकला। इन्होंने आखिरकार अपने आप को साबित कर दिया कि ये एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। अब देखना ये है कि उन मुलाकातों का ये कोई इत्तफाकी मुलाकात तो नहीं था। ज़ाहिर है इनके बहुत करीबी रवाबित, जिस तरह से फुटेज सामने आए, तो ये तो कोई इत्तफाकी नहीं था। बिल्कुल बाकायदा इनको बुलाया गया, वहाँ पर इन्होंने शमूलियत करवाई। अब ये मुलाकातों से आगे चलकर ये सियासी फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। इस वक्त भी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।